क्यों शब्बू, आज कोई बकरा नहीं मिला क्या? नहीं मिला कोई। आए, अंधे ने अंधे को टक्कर मारी और आंख वाले ने लकड़ी बदल डाली। अरे वाह रे मालिक, दिन दहाड़े बीच बाजार में चोर बाजारी। चलो बच्चों, आओ आओ, चलो आगे बढ़ो। मोहम्मद भाई, कबाब की तैयारी कर, मैं बकरा काट के आती हूँ। चलो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। तुमने हाथ नहीं पकड़ा, वो हाथ पकड़ो। शाबाश। अरे आप क्या कर रहे? माफ करना बाबा, दिखाई नहीं देता ना, अंधी हूँ। ओह, अगर आप अंधी हैं तो आपको लकड़ी रखनी चाहिए। लड़की जो इतनी कड़की है कि भूख के मारे खुद लकड़ी हुए जा रही है, वो बेचारी लकड़ी कहाँ से लाएगी? एक मिनट, ये कुछ पैसे आप रख लीजिए। नहीं नहीं बाबा, नहीं रख लीजिए, भगवान तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं। चलो बच्चों, सुनिए, जी, मैं अंधों के स्कूल का मास्टर हूँ। आप हमारे स्कूल में भर्ती क्यों नहीं हो जाती? जी सोचूंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे अपनी बीमार बहन के लिए दवाइयाँ लानी है, जो इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही होगी। गरीबों को सांप बन के डसना, क्या तेरे संसार का यही उसूल है? तेरे समुद्र में कौन सी कमी थी जो तू गरीबों को रुलाकर उनके आंसुओं से अपना समुद्र भरना चाहता है? गरीबों के पेट में आग लगा सकता है, उनका चूल्हा नहीं जला सकता। सुबह शाम गम खिला सकता है, एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। बेटी, भगवान से ऐसा नहीं मांगा जाता। आप बीच में मत बोलिए माँ जी, ये मेरे और भगवान के आपस का मामला है। कल सारा दिन मजदूरी करके थोड़े से पैसे कमाए और राशन लेने निकली, ताकि अपनी भूख से मरती बहन के मुंह में चंद दाने अनाज के डालूं। लेकिन तुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, चोरी करवा दिए ना पैसे। सुनो, ये लो। नहीं माँ जी, मुझे भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं बेटी, समझ ले भगवान ने तुम्हारे खोए पैसे तुम्हें वापस लौटा दिए। शर्मा नहीं बेटी। तुमने एक दुखी की मदद की है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे, तुम्हारा बटुआ हमेशा भरा रहे, तुम्हारे दिल में हमेशा दया आती रहे और हम जैसों का पेट भरता रहे। राम नाम जपना पराया माल अपना। ए लड़की, मुझे कहीं छुपा दीजिए, पुलिस मेरे पीछे है। एक मिनट एक मिनट, तुम वही अंधी लड़की हो जो उस दिन मुझसे टकराई? अरे मर गई। उस दिन मेरा पर्स मारा और आज यहाँ छुपने आई? अच्छा बाबा, कान पकड़ती हूँ, नाक रगड़ती हूँ, फिर चोरी नहीं करूंगी, लेकिन मुझे पुलिस से बचा लो प्लीज बाबा। पुलिस? अरे मर गई। आइए। नीतू, शब्बो, नीतू तू आ गई? ये कौन है? जीजा जी? जीजा जी? तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं नहीं शब्बो, ये जीजा जी नहीं, इंस्पेक्टर जी हैं। ओह, काश इंस्पेक्टर जी के साथ साथ जीजा जी भी होते तो कितना अच्छा होता। तूने दवा पी ली? बिल्ली ने बोतल तोड़ दी। फिक्र मत कर, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, क्या फायदा, मैं तो जा रही हूँ। दवा तो क्या, अब दुआ भी मुझे नहीं बचा सकती। नहीं शब्बू, ऐसा नहीं कहते। इंस्पेक्टर जी कितने। भगवान तुम्हारा भला करे। जेब में हाथ डालने से पहले ये तो देख लिया था कि जेब किसकी है। उसकी जेब बहुत मोटी थी ना, इसलिए हाथ बार बार उछल रहा था और तू है कि बार बार रोक रही थी। ए, कहीं उसके साथ इशक विशक का चक्कर तो नहीं चला रही? चश्मे बदूर गर खुश कद वकामत होगी, आज फितना है चंद रोज में कयामत होगी। वाह वाह, क्या लग रही है तू? आज कहीं बड़ी जगह साफ करने का इरादा है क्या? नहीं यार, तेरे को भी आते जाते सोते जगते में सिर्फ हाथ साफ करने की ही पड़ी रहती है। अरे बेवकूफ, हम लोग भी लड़कियां हैं, कभी ये भी सोचा है? रोज सोचती हूँ रे। यही तो गड़बड़ करती है। मेरी मान, आज जो मैं करने जा रही हूँ तू भी कर डाल, कल्याण हो जाएगा। कहाँ जा रही है? अपना एक लड़के के साथ जरा मामला फिट हो गया है। बस अब मैं उसकी माँ से डायरेक्ट बात करने जा रही हूँ।
नमस्ते माँ जी। तुम? जी हाँ माँ जी। मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे नहीं माँ जी, पुलिस को खबर करके सरकार का वक्त क्यों बर्बाद करती हो? ये आपस का मामला है, आपस में ही निपटा लेंगे। मैं आपके खोए हुए पैसे लौटाने आई हूँ। लेकिन तुझे अचानक आज रुपए लौटाने की क्या सूझी? बात ये है माँ जी, मैंने उसी घर में हाथ डाला जहाँ कल मुझे जाना है। बहू को चाहिए सास का दिल चुराए, उसका बटुआ नहीं। बहू? जी हाँ माँ जी, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। लड़की होश में है या चोरी के साथ नशा भी करना शुरू कर दिया? नशा तो लोग अय्याशी के लिए करते हैं और चोरी हम लोग अपना पेट भरने के लिए करते हैं। लेकिन माँ जी, अगर आपने मेरी शादी कर दी तो मैं भगवान के सामने वादा करती हूँ आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। शादी? तू किससे शादी करना चाहती है? नाम लेते हुए शर्म आती है, लेकिन आपके घर में वो जो लंबे से हैं। मेरे घर में मुझे छोड़ सब लंबे हैं। तू किस लंबे की बात कर रही है? वो जो अंधों का स्कूल चलाते हैं ना। किशन? जी हाँ, वो शायद आपसे बात करते हुए शर्माते हैं, इसलिए मैं खुद ही चली आई। अजीब लड़की है। अपनी शादी की बात करते तुझे शर्म नहीं आती? आती है, मगर क्या करूं? अगर मेरे माँ बाप होते तो वो ही आपसे शादी की बात करने आते, लेकिन मेरा कोई नहीं है। आप ही मेरी माँ बन जाइए ना, मुझे बेटी बना लीजिए और एक माँ के नाते कमिश्नर साहब से बात करिए, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। हो जाए? हो जाए। तुम कौन होती हो मेरी मंगनी तोड़वाने वाली? मैं कौन हूँ ये अपने दिल से पूछो। मैं अगर तुम्हारी कोई नहीं होती तो तुम मेरी मदद क्यों करते, मुझसे हमदर्दी क्यों करते? तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, मगर तुम कहने से डरते हो। मगर मैं एक औरत होने के बावजूद भी सबके सामने कह सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम खुदकुशी करोगी? हाँ, आज मैं करने जा रही हूँ। कल जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरी याद में तड़प कर तुम भी खुदकुशी करोगे। अब मैं जा रही हूँ। नीतू। हाँ शंभू। हम रूठे तो कोई मनाने भी नहीं आया। मरने की धमकी दी, चलो कोई बचाने भी नहीं आया। पानी बहुत गहरा है नीतू, मगर घबराना नहीं। अच्छा शंभू, अलविदा। अलविदा। टाटा। जन्म में फिर मिलेंगे। बाय बाय। चलते हैं हम। मेरी घड़ी ये रही। तुम यहाँ कैसे आई? रास्ते में एक आदमी की पॉकेट किसी ने मार दी। लोग खामखा मेरे पीछे पड़ गए। मैंने चोरी नहीं की। घड़ी लाओ। एक बात बोलूं, तुम इतने अच्छे माँ बाप के बेटे हो, ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? हम तो मजबूरी में किया करते थे, लेकिन तुम्हारे प्यार ने वो भी छुड़वा दिया। सीधी तरह घड़ी लाओ। नहीं, इसे पुलिस के हवाले कर दो। बकवास बंद करो और घड़ी लाओ। शबू, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन तुम्हारे पाँव में गोली लगी है, कितना खून बह रहा है। तुम समझती नहीं हो, ये खुफिया जगह है। अगर कोई आ गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये रास्ता ऊपर ब्लाइंड स्कूल में निकलता है, तुम यहाँ से बाहर लेकर जाओ। जाओ। लेकिन किशन तुम आओ। मुझ पे गोलियां क्यों चलाई? अपने माँ बाप के खून का बदला लेने। मर्द तो बेचारे बदला लेते लेते थक गए, अब औरतों ने मैदान संभाला है। औरतों को कमजोर मत समझ मंगल सिंह। आप